बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 16 निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइट। निबंध का मतलब होता है बांधना। बांधना मतलब कोई भी आपको एक विषय दिया जा रहा है, उस विषय के बारे में लिखना विस्तार से, मतलब शब्दों को बांधना। और निबंध में क्या होता है कि हमें कई सारे अनुच्छेद लिखने होते हैं, यानी कि एक एक पैराग्राफ की तरह से उसको लिखना होता है, उसको थोड़ा विस्तार से लिखना होता है। और उसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग यानी प्रारंभ जो होता है, प्रस्तावना, मध्य भाग और अंतिम भाग। 3 भागों में वो लिखा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित बंधे हुए क्रम में प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहला कि निबंध की सभी बातें क्रम में हो, भाषा सरल हो, सभी बातें अलग अलग अनुच्छेदों में हो, किंतु किसी भी बात को दोहराया ना जाए। ठीक है, तो पहला देखिए निबंध है रक्षाबंधन। इसके बारे में हम जानेंगे। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों का उद्देश्य लोगों में एकता तथा मित्रता की भावना को बढ़ाना रहा है। और इन्हीं पर्वों में से एक पर्व जो परस्पर प्रेम और रक्षा का संदेश लेकर आता है, वो है रक्षाबंधन का पर्व। अब रक्षाबंधन का जो पर्व है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन काल में ये पर्व मुख्यतः आर्यों का पर्व था। आर्य लोग यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, जो धर्म भाई बनकर उसकी रक्षा के लिए निकल पड़ा था। वर्तमान समय में ये पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा करके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, वो तिलक लगाती हैं, वे उनकी आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं तथा उनकी रक्षा का प्रण लेते हैं। भाई बहनों के पवित्र प्रेम के सूचक इस पर्व को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस दिन हजारों बच्चे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र है। वास्तव में ये पर्व देश में एकता की भावना को मजबूत करता है, निर्बलों की रक्षा का संदेश देता है और सभी को इस पर्व को अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें आगे भी विषय टॉपिक दिए गए हैं। जो विषय होते हैं, मेरा जन्मदिन समारोह, व्यायाम, है ना, और होली, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, प्रिय सहेली। तो ये सारे निबंध आपको स्वयं पढ़ने हैं, खुद से इनका अभ्यास करना है। और इसी प्रकार हमारा विद्यालय है जो है, इस पर अपने शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।